ओम शांति। आज सुनेंगे हम 9-10-1981 के अव्यक्त महावाक्य। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा है। तो बाबा ने आज क्लास कराते हुए बहुत ही सुंदर अटेंशन दिलाया है कि जो अंतर्मुखी आत्मा होगी, एक तो वो सदा बाहर मुक्ता से मुक्त होगी और जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करेगी। एक आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है, एक जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। और बाहर मुक्ता की जो वाली आदत वाली आत्मा होगी, वो सदा ही कहीं ना कहीं दुखी होगी, परेशान होगी और अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने, औरों को भी यही खिलाने में तो किसी न किसी प्रकार के चिंतन में, व्यर्थ में बिजी रहेगी और सदा ही दुखी रहेगी। फिर बाबा ने दीपावली पर भी अटेंशन दिलाया है कि दीपावली अर्थात कि अपने अंदर, जैसे दिवाली पर हम चौपड़े खोलते हैं और पुराना खाता बंद करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि नई दुनिया का उद्घाटन शुरू करना है। और उद्घाटन करने के लिए हम रिबन काटते हैं और रिबन काटने के लिए पहले हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। और कैंची भी जो होती है वो एक थाली में सजी हुई फूलों की होती है। ऐसे हमें फूलों की सजी हुई थाली में अपने संस्कारों का परिवर्तन करने का संकल्प करना है कि हमें जो है अपने जीवन में अच्छे श्रेष्ठ गुण धारण करने हैं और उन श्रेष्ठ गुणों की धारणा से ही संपन्न होकर के उस कैंची से हमें अपने सारे बाहर मुक्ता के बंधनों को काट देना है और अपने जीवन की यात्रा को सुखमय बनाना है। तो सुनेंगे अब विस्तार से हम महावाक्य। आज बाप दादा अपने सदा ही सहज योगी और सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, मुक्त और योगित ऐसे विशेष बच्चों को देखकर अमृत वेले से विशेष रूप से यही याद कर रहे थे। बाप दादा ने हर बच्चे की दो बातों को विशेष देखा था। एक बात थी मुक्त कहाँ तक हो, दूसरा जीवन मुक्त कहाँ तक हो, क्योंकि जीवन मुक्त अर्थात योगयुक्त आत्मा होगी। और बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देखकर बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण थे। एक तो था अंतर्मुखी, और जो अंतर्मुखी आत्मा है जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाई रहेगी और अनात्माओं को भी सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा सुख की अनुभूति कराएगी। दूसरा बाहरमुखी, जो सदा ही बाहर मुक्ता के कारण बाहर अर्थात व्यक्त भाव में रहेगा। व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल, संबंध और संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ ही उकसाने वाला होगा। सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने, औरों को यही खिलाने वाला होगा। सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाला, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाला होगा। कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करेगा, लेकिन बाहरमुखी आत्मा सदा सुख का अनुभव नहीं कर सकती है। फिर बाबा ने दिवाली पर क्लास कराते कहा कि दिवाली आ गई तो बिजनेसमैन अपने चौपड़े देखेंगे। पुराने खाते, नए खाते देखते हैं ना, तो बाप क्या देखेंगे आज? बाबा हर बच्चे के पुराने खाते कहाँ तक समाप्त हुए हैं, नए खाते में क्या क्या जमा किया है, यही चौपड़े देखते हैं। तो आज यह अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? उद्घाटन का। और इस उद्घाटन के में क्या तैयारी कर रहे थे? किसी से उद्घाटन कराते हो तो कौन सी तैयारी की जाती है? तो बाबा ने कहा जैसे रिबन रखते हैं ना तैयारी के लिए, तो पहले रिबन काट बांधते हैं, फिर फूलों को बाबा ने कहा बांधते हैं, या फूल बांधेंगे या रिबन बांधेंगे। पहले कैंची से काटते हैं, फिर उद्घाटन हो जाता है। और कैंची को भी एक अच्छी सी फूलों की थाली में रखा जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों से, फूलों से संपन्न करो, तो स्वयं ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना है, लेकिन संपन्न बनने के पहले बंधन मुक्त के बंधनों से मुक्त होना होगा। जो बाहर मुक्ता के बंधन है उनसे हमें मुक्त होना होगा। ऐसे तैयार हो, क्योंकि बाहर मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए ऐसी इसको कैंची लगा दो। ये रस भी सूक्ष्म
में बंधन बन जाते हैं, सफलता की मंजिल से हमें दूर कर देते हैं। प्रशंसा तो हो जाएगी हमारी, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने से पहले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों की विशेषताओं की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे, अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में तब फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो। इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? मधुबन वाले या दिल्ली वाले? बहुत ही मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग और क्या है? समान वाली आत्मा ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना मानस दा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना या मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनोगे? क्या समझते हो? सब सर्विस छोड़कर साथ जाएंगे ना, साथ चलेंगे ना, तो सूक्ष्म वतन में साथ ही रहेंगे। ऐसी दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि बाप दादा चले जाएंगे तो साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा बाय करेंगे, धर्मराज के पास ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को बंधन मुक्त करना है। इसलिए सेवा अच्छी कर रहे हो, सेवा बहुत करते हो, सिर्फ ये नाम वाला हो जाता है। बाबा उन्हों को बड़ा अच्छा समझते हैं कि ऊंचे से ऊंचे हैं, ये प्रत्यक्षता की सफलता कम हो रही है। कारण क्या है कि सुनाया कि बाहर मुक्ता की रिजल्ट है। प्रशंसा करेंगे लोग, लेकिन हम प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। बाबा के बन जाएंगे, लेकिन प्रसन्नचित ही नहीं बने तो क्या फायदा ऐसी सेवा का? तो सदा ही बाबा ने कहा, याद रखो कि हमें बाहर दिखाने की सेवा नहीं करनी है, हमें अंतर्मुखी होकर के अंतर मन से खुश होना है। और वो तभी संभव हो सकता है जब हम स्वयं को जानकर स्वयं की खुशी से, निस्वार्थ भाव से और दिखावे की सेवा करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।